1 month. Just 1 month left for my first year MBBS finals. And now, everything suddenly feels more real. So, guys, welcome to my YouTube channel. Hi, I'm Nancy, a first year MBBS student. Today I'm going to share about what this year has really been like. No filters, just real talk. Welcome to my journey. Now, let's rewind a bit to my first year of medical college. 14 अक्टूबर 2024। वो दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज उस दिन मुझे एक आइडेंटिटी मिली। फाइनली मेडिकल स्टूडेंट। नीट एस्पिरेंट से मेडिकल स्टूडेंट की जर्नी सबकी बहुत टफ रहती है। सेम गोज़ विद मी। एंड हमारे टाइम पे थोड़ा स्कैम हो गया था, तो इट वॉज़ वेरी हार्ड टू फाइंड अ मेडिकल कॉलेज। फर्स्ट डे ऑफ मेडिकल कॉलेज बहुत स्पेशल होता है बिकॉज यू हैव दैट ग्लो। नई बुक्स, नए सब्जेक्ट्स, नए लोग, नया एनवायरनमेंट एंड फाइनली अ लाइन दैट यू चूज फॉर योर सेल्फ। एमबीबीएस मेरे लिए ड्रीम था। एंड मैं लोकलाइट हूँ, तो मुझे हॉस्टल एंजाइटी नहीं थी कि मुझे हॉस्टल में सेटल होना पड़ेगा, कि मुझे नई एनवायरनमेंट में सेट होना पड़ेगा। मेरे पास मेरा कंफर्ट स्पेस था, घर, मम्मी का खाना और इमोशनल सपोर्ट मेनली। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, academics and struggles. Academics में you have to witness 3 new subjects: anatomy, physiology और biochemistry. Anatomy as a subject मुझे पसंद है, but anatomy is all about bones, muscles, nerve supply, blood supply. तो अगर आपको इन चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो anatomy is not for you. और इनफैक्ट anatomy हार्डेस्ट सब्जेक्ट है पास होने के लिए। Now secondly, let's talk about physiology. फिजियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट मुझे खुद कम पसंद है बिकॉज उसमें सिस्टम्स, उसका डिस्क्रिप्शन, बहुत लेंदी आंसर्स लिखने होते हैं एंड यू हैव टू राइट रियल कंटेंट। आप घूम नहीं सकते, आप कुछ भी लिखोगे और मार्क्स नहीं मिलते। नाउ थर्डली, बायोकेमिस्ट्री इज़ एक्चुअली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर आपके पास राइट टीचर हो और राइट वे हो जाने का, तो बायोकेमिस्ट्री इज़ कंपैरेटिवली ईजी टू पास अमंग ऑल। नाउ मेनली स्ट्रगल। एज ए नीट एस्पिरेंट हम सब ने ये विटनेस किया है कि हम एम करते हैं टू बी ऑन टॉप। अगर आप टॉप में नहीं आओगे तो आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। बट इन MBBS इट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी। MBBS में आप टॉप आने का नहीं सोच सकते, आप एम नहीं कर सकते टू द बेस्ट बिकॉज आप इम्पॉसिबल है कि आप सब कुछ जान लो। तो यू ओनली एम टू स्टे कंसिस्टेंट। और MBBS की पढ़ाई लेक्चर से कम यूट्यूब वीडियो से ज़्यादा होती है। You write notes, you watch YouTube videos on 2x, you make mnemonics. Literally मैंने पूरा साल mnemonics पे से पढ़ा है। Without mnemonics आप पास नहीं हो सकते unless आपके पास बहुत ज़्यादा sharp mind है। Now let's talk about the main concern of people, pros and cons of being an hostelite or an localite. लोकलाइट होने के प्रोज हैं कि आपके पास घर का खाना होता है, अपने लोग होते हैं, कंफर्ट स्पेस होती है, अपना स्टडी टेबल जिस पे आपने नीट का पढ़ा और खुद का एनवायरनमेंट होता है। और एज अ हॉस्टलाइट आपको सब अपना नया बनाना पड़ता है, नए दोस्त, नए अपने लोग। बट कॉन्स लोकलाइट होने के, आप अकेले हो, आपको पूरा 5 साल अकेले निकालने हैं। यू डोंट गेट टू डू ऑल दोज मस्तीज जो हॉस्टलाइट करते हैं। हॉस्टलाइट वाले अपनी फैमिली है उनकी, दे डू लेट नाइट ग्रुप स्टडीज़, मस्ती, घूमते हैं, खाना खाते हैं साथ में, टाउन एक्सप्लोर करते हैं एंड व्हाट नॉट। इतनी लंबी जर्नी के बाद नाउ वी आर जस्ट 1 मंथ अवे फ्रॉम आवर फाइनल एग्जाम्स। MBBS की फाइनल एग्ज़ाम जस्ट 1 मंथ में है। पूरा साल इतने सारे एग्ज़ाम्स देने के बाद, प्रीलिम्स देने के बाद, नाउ इट्स हाई टाइम। अब हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हैं एंड इट्स अ टोटल न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस। अब स्लीप हमारे लिए ऑप्शनल है और स्ट्रेस कंपलसरी। इतने सारे सब्जेक्ट, इतना सारा सिलेबस कवर करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। कैसे होगा, इतना सारा कैसे लिखेंगे, कितना मैनेज करेंगे, IMPs एंड पुराने पेपर सेट रेफ़र करना और बहुत काम है। एग्ज़ाम टाइम पे माई फ़ोन जस्ट वर्क्स लाइक अ PDF रीडर और यूट्यूब वीडियो प्लेयर। एग्ज़ाम टाइम पे यूट्यूब वीडियो 2x पे देखना इज़ सो मस्ट कि उसके बिना आप पास नहीं हो सकते। 1 शॉट वीडियोस और बनी बनाई नोट्स पढ़ना इज़ ऑल वी नीड।
बट आई एम सो प्राउड कि मैंने इतना ग्रो किया। स्टार्टिंग में इनफैक्ट अभी भी हिस्टोलॉजी स्लाइड्स पे रोने से अब क्रेनियल नर्व के पाथवेज, उनकी लोकेशन याद करना, उसका डिस्कशन करना, इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी। नाउ इफ़ यू आर अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वॉचिंग दिस और अबाउट टू बिकम वन, तो मुझे एक एडवाइस देनी है जो आई विश मुझे किसी ने दी होती। आपको ओवरवेलम फील होगा, जो बहुत नॉर्मल है। दूसरों से खुद को कंपेयर मत करना, दिस विल किल योर कॉन्फिडेंस। हमेशा कॉन्फिडेंट रहना, क्वेश्चंस पूछना, गलतियाँ करने से मत डरना। फेल हो गए तो डोंट स्ट्रेस अबाउट इट, यू हैव लॉट्स ऑफ एग्जाम टू प्रूव योर सेल्फ। आप लोकलाइट हो या हॉस्टलाइट हो, दोनों के लिए MBBS इज़ गोइंग टू बी टफ। दोनों की लाइफ में अलग टाइप की स्ट्रगल्स आएगी, सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ। आई नो दिस मंथ इज टफ बट आई एम टफर। अगर आप भी इस बात पे हो तो डोंट वरी, यू हैव गॉट दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई जर्नी। इफ यू हैव रिलेटेड, लाफ्ड और इवन स्टेड टिल एंड, हिट द लाइक बटन एंड ड्रॉप अ कमेंट। अगले वीडियो तक अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी नोट्स का ध्यान रखना। बाय।